हमारे दर्शकों तक मैं ये बात आपके ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ कि थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बता दें ऑस्ट्रेलिया का। फिर मुझे जो एक्चुअल जो मेन मेरी जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, वो कैसे काम करता है, आपका इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, और फिर मैं ये भी पूछूंगा करप्शन से हर चीज में, मतलब मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटी है उस देश को लेकर। All states have their own constitution. In addition to Australian constitution और Australian flag, हर स्टेट का और टेरिटरी का अपना अपना फ्लैग है और कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑस्ट्रेलिया, जहां तक मैं इतिहास पढ़ा हूँ, वो बेसिकली जो लोग आपने कहा 6 कॉलोनीज जो बसी, वो सब जो है वो बेसिकली भेज दिए गए थे, एक तरह से कहे तो निष्कासित किए गए थे ब्रिटेन से। न उसका भी मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको। Even हाँ। that is not a true picture. Voting is compulsory. It is your duty, prime duty to the country. And third is, don't do anything which discredits the country, which tarnishes the image of the country. कोई ऐसा काम नहीं करना अपनी जिंदगी में जिससे देश का नाम बदनाम हो या देश को कोई दबा लगे। तो ये चीजें बस, बाकी सभी ये है आपके मजे हैं, राइट्स हैं, हर चीज का राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स श्योर कि कोई भी रोग पॉलिटिशियन वांट्स टू टेक ओवर एज अ डिक्टेटर, वो नहीं होगा। दैट्स सो बिकॉज सिंपलिसिटी है, इट यू कांट डू मच अबाउट इट। इसमें दरवाजे खिड़कियां ज्यादा नहीं है इसके अंदर आप घुस सकते हो और वो गड़बड़ करोगे अंदर। आपके सभी स्टेट में जो उच्च न्यायालय है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जी, और ऑस्ट्रेलिया का जो है उसको हाई कोर्ट बोलते हैं, ओवरऑल हाईएस्ट। क्या बात है। अच्छा, ये गजब है। ओवरऑल जो सबसे बड़ा न्यायालय है। दिस शोज कि स्टेट्स की कितनी पावर्स हैं। गजब गजब। मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके वहां हाई कोर्ट बोला जाता है जी, और That's the हमारा highest जो हाई कोर्ट है वो आपके वहां सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और पावर भी वही रखता है। जी। गजब जी, बहुत गजब बात है। दोस्तों नमस्कार, 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, एक तो बड़ी एक सद्भाग्य और सौभाग्य की बात यह है कि हम जो वीडियोस बनाते हैं, हम जो कार्यक्रम आपके समक्ष लेके आते हैं, उनको देखने सुनने वाले देश और दुनिया से बहुत अच्छे अच्छे लर्नेड लोग, सही अर्थ में लर्नेड लोग जो हैं वो उनको देख रहे हैं। देखने के बाद हमसे वो संपर्क भी करते हैं और हमसे बातचीत भी होती है, और हम उनसे बहुत कुछ, मुझे सद्भाग्य मिलता है, मैं उनकी बहुत सारी चीजें जान सकता हूँ। तो कल अगर आपने लाइव देखा हो तो मैं आपको मिलाया था श्रीकांत आप्टे जी से, बहुत ही स्कॉलर, बहुत ही अनुभव में समृद्ध व्यक्ति। आज एक फिर से मौका बना है कि मैं आपको, एक हमारे दर्शक हैं, बहुत ही लर्नेड व्यक्ति, बहुत ही विद्वान, और रहते हैं है हमारे हिंदुस्तान के, लेकिन स्थायी हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में वो रहते हैं, काफी सालों से रहते हैं, वहां के सिटीजन भी हैं, और वहां 2 पार्टी सिस्टम है, उसमें से एक पार्टी जो है उसके वो यहाँ वहां जो चुनाव होता है उसमें उसके कैंडिडेट भी रह चुके हैं। मुझे उनसे बात, मैंने कल विस्तार से उनसे बात की थी। मुझे लगा कि एक ऐसा मुद्दा जिस पर उनको इनवाइट करना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए और समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि बताया जाता है और है भी, कि दुनिया का तीसरा शायद सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे ओल्ड, सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। अमेरिका, पोलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो वो देश कैसे चलता है, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहां की इलेक्ट्रोल सिस्टम, जो चुनावी पद्धति प्रक्रिया है वो किस तरह से है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है वहां पे, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी अगर वो बता पाए, क्योंकि वो खुद एक तो इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी एक कंसल्टेंसी अपनी जो है चलाते हैं कंसल्टेंट के तौर पर, और साथ में वो लेखक है, ऑथर है, राइटर है। उन्होंने कम से कम, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं पूछूंगा, अभी जोड़ूंगा तो 6 से 7 किताबें लिखी हैं, और बड़ी अच्छी वो किताब जो है वो लोगों ने उसको स्वीकृति दी है, पसंद की है। तो थिंकर भी हैं, सोचते हैं और फिर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं।
उनका नाम है बिल कॉल साहब। मैं उनको अब अपने साथ जोड़ता हूँ और आपसे रूबरू करवाता हूँ। बिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात में। Yeah, thank you for giving me this opportunity to be, talking to you on this show. Thank you. जी सर, तो जैसे मैं कह रहा था, हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का भी एक बहुत बड़ा फैसिनेशन है, जैसे कि अमेरिका का है, कनाडा का है ना? उसी के आसपास का ऑस्ट्रेलिया का भी है। बहुत सारे बच्चे जो है आपके वहां जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो फिर पता नहीं वो टैक्सी भी चलाते हैं, कुछ और भी काम कर लेते हैं, पढ़ाई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई का बहाना देके आ जाते हैं, लेकिन ये सब होता है। मतलब कि एक फैसिनेशन है एज ए कंट्री। और हम, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, अब मेरे जैसे हजारों लाखों इस देश के जो है, हमको याद है कि 1985 में हमारे यहाँ टीवी आया था, मेरे घर पे भी टीवी आया था, और बेंसन एजिस कप की जो सीरीज जो That's जो nice. थी, वो मिनी जी। मिनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वो खेली जा रही थी। सुबह जाड़े का मौसम था हमारे यहाँ, और सुबह 3:30 बजे उठकर फिर हमारे आसपास के मोहल्ले वाले सब लोग हमारे घर पे आ जाते थे, और फिर हम सब बैठ के वो जो टीवी देखते थे, वो जो मैच देखते थे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो यादें हैं हमारे जैसे लोगों, मतलब जो अब इस उम्र में पहुंच चुके, उनकी तब से है। इट हैज बीन अ वेरी फैसिनेटिंग कंट्री टू ऑल ऑफ अस। आपसे आज बात करने का मौका मिल रहा है। हमारे दर्शकों तक मैं ये बात आपके जरिए पहुंचाना चाहता हूँ कि थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बता दें ऑस्ट्रेलिया का। फिर मुझे जो एक्चुअल जो मेन मेरी जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, वो कैसे काम करता है, आपका इलेक्ट्रोल जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, और फिर मैं ये भी पूछूंगा करप्शन से हर चीज में। मतलब मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटी है उस देश को लेकर, और आप वहाँ स्थायी हैं, आप तो अभी पॉलिटिकली भी एक्टिव है, तो आपसे ज्यादा अच्छा कौन बता पाएगा। आप शुरू करें सर। थैंक यू मयूर जी। यस, क्रिकेट की आपने बात की, थैंक्स टू कैरी पैकर, जो आपके डे नाइट सीरीज एंड कलर क्लोथिंग एंड ऑल दैट, ये उनकी देन है। तो ऑस्ट्रेलिया हैज आबादी यहाँ तो 26 मिलियन है इस वक्त, हैज ऑलवेज पंच्ड मच अबव वेट, चाहे मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, even in politics is quite different than most of the countries. जैसे यूएस के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे about 200-year old country, अर्ली 19th century 1800 कुछ के आसपास, तो ये 6 कॉलोनीज थी, ये ब्रिटिश कॉलोनीज। ऑल कॉलोनीज वर डिफरेंट, मीन्स उनका सबका अपना था, अपना झंडा था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना डिफेंस था, सब कॉलोनीज देवर। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये जो क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, तस्मेनिया है, और हमारी 2 टेरिटरीज हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी। तो ये अनलाइक यूएसए, तो यूएसए में जो ब्लडशेड हुआ था, सिविल वॉर, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इन सिविल वॉर, तो उसका जो लर्निंग ले लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, नो वी आर नॉट गोइंग टू फाइट विद वन अनदर, तो 1860 तक तो ये 5 जो कॉलोनीज थी, दे वर ऑलमोस्ट क्वासी इंडिपेंडेंट। कभी कभी ब्रिटिश सरकार जो थी ओवरराइड कर दी थी, ठीक है। एंड 1890 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी क्वासी इंडिपेंडेंट हो गया था कि हम भी अब अपना ही चलाएंगे। बट 1890 और 1900 के बीच में 10 साल में काफी पॉलिटिकल जदोजहद हुई, निकल कि लेट्स मेक वन फेडरेशन, देयर इज नीड। तो उसमें काफी पेपर वर्क हुई, तो 1900 में ऑस्ट्रेलिया बिकेम ए फेडरेशन पीसफुली विद ए फेडरल सिस्टम। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मेलबर्न के एक होटल में 3 लॉयर्स जो ऑल्सो पोइट्स थे, दे सैट फॉर 3 days और कॉन्स्टिट्यूशन निकाला ऑस्ट्रेलिया का। सिंपल है, तकरीबन 10,000 वर्ड का है, बैक टू बैक इज अबाउट 50 पेजेस, सो आपके पॉकेट में, जेब में भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड सो ऑस्ट्रेलिया गेव इटसेल्फ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई and constitution ensures that the power is divided
between people, between executive, government, judiciary, parliament, and sorry, judiciary is different, and legislative is parliament, and the states. पूरा विभाजन है पावर का. एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स श्योर कि कोई भी रोग पॉलिटिशियन वांट्स टू टेक ओवर एज डिक्टेटर वो नहीं होगा. दैट्स सो बिकॉज सिंपलिसिटी है. इट यू कांट डू मच अबाउट इट. इसमें दरवाजे खिड़कियां ज्यादा नहीं है जिसके अंदर आप घुस सकते हो और वो गड़बड़ करोगे अंदर. वेरी सिंपल. दे वर वेरी वाइज पीपल. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस अ कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आई कॉन्स्टिट्यूट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंट्री कि हम आप लोग कौन हो. दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम ये हैं. तो इसको अमेंड करने के लिए रेफरेंडम की जरूरत पड़ती है. यू हैव टू गो बैक टू पीपल कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. तो उसमें एक तो स्टेट वाइड होता है. ये हमारे 6 स्टेट्स हैं और 2 टेरिटरीज हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी और एसीटी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी. तो ये है 8. उसके बावजूद हमारे और 8 आइलैंड टेरिटरीज हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे सोलोमन आइलैंड है, क्रिसमस क्रिसमस आइलैंड एंड ऑल दैट. तो जी इसमें यू हैव टू गो बैक. अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो जी जी यू हैव टू गो बैक टू पीपल. एक तो मेजॉरिटी होनी चाहिए आपके states में. It means 4 states should at least say vote for the change, and more than 50% should be overall. तो ये बड़ा मुश्किल होता है. मतलब कि आप माफ कीजिए, मैं आपको थोड़ा इस और स्पेसिफिक हो रहा हूँ दर्शकों के लिए. आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ बदलाव, संविधान में कुछ बदलाव करना हो आपके ऑस्ट्रेलिया के, तो आपके जो लोगों से, मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ वो नहीं कर सकते. आपको आपकी जो जनता है, आपके जो नागरिक हैं, उन तक जाना होगा और उनका वोट लेना पड़ेगा. आप ये कह रहे हैं? यस सर 100%. मतलब वो फ्रीडम या वो अथॉरिटी आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास नहीं है कि वो डिसाइड कर दे. उसका भी डिबेट हुआ था अभी. अच्छा. हाल में 2-3 महीने पहले हमारा एक रेफरेंडम हुआ था वॉइस पे. इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन के वॉइस पे डिबेट हुआ था. तो वो तकरीबन एक साल वो मुद्दा चला. इवेंचुअली पार्लियामेंट में एक आवाज ये थी कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, सो हम ही तय करेंगे पार्लियामेंट में करना है कि नहीं करना है. बट देन द अदर साइड सेड नो, वी हैव टू गो बैक टू पीपल. हमने वापस जाना लोगों के लिए. तो दे डिसाइडेड. तो उसमें काफी रसाकशी हुई एंड इवेंचुअली दे हैड टू गो बैक टू पीपल फॉर दैट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कंट्री के लिए. तो उसमें द रेफरेंडम फेल्ड. 40-60 फेल हो गया. मोस्ट स्टेट्स वोटेड फॉर नो कि चेंज नहीं करनी है. देयर आर अदर वेज टू डू. जो करना है वो हम अलग तरीके हैं. हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि एक बार आपने कॉन्स्टिट्यूशन को टच किया. 125 साल में सिर्फ 8 बार ही रेफरेंडम पास हुआ है. पीपल आर ट्राइंग टू. इंसान जो है ना खुराफाती होता है. तो खुराफाती तो आपको पता है हर जगह ऐसी है. तो इसको हम ऐसे करें. तो उन्होंने कहा नहीं, हम वापस जाएंगे लोगों के पास. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी. अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि हालांकि संविधान हमारे यहाँ भी बना है ना, पूरी प्रोसेस, अब उसके बारे में बहुत सारे बात कही जाती है. तो बाबा साहब आम्बेडकर की अगुवाई में कन्हैयालाल मुंशी और बाकी सब लोगों ने मिलके बड़ी मेहनत से वो समय लिया और 51 में उसको लागू कर दिया गया. 3 साल लगे थे. 3 साल मेहनत की. उसके बाद भी हालांकि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि ये तो ब्रिटिश लॉज हैं. ब्रिटिश लॉज तो नहीं थे, तो हमने बनाया था संविधान. वो ब्रिटिश लॉज नहीं हो सकते, लेकिन ठीक है, वो हमारा पॉलिटिक्स अलग है. ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ब्रिटेन फॉलोज कॉमन लॉ. कॉमन लॉ. हाँ, कॉमन लॉ करते हैं. तो अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जहां तक मैं इतिहास पढ़ा हूं, वो बेसिकली जो लोग आपने कहा 6 कॉलोनीज जो बसी, वो सब जो है वो बेसिकली भेज दिए गए थे, एक तरह से कहे तो निष्कासित किए गए थे ब्रिटेन से.
न उसका भी मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको. इवन हाँ, दैट इज नॉट अ ट्रू पिक्चर. कोई एक जहाज था, मैंने पढ़ा मे फ्लावर या कुछ नाम था इट उसका। दो दो तरीके से इमिग्रेशन हुई थी, बिकॉज हम्म, द ब्रिटेन वांटेड टू कॉलोनाइज दिस प्लेस हम्म, लाइक दे कॉलोनाइज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स. एक तो हुआ था कॉन्विक्ट्स. कॉन्विक्ट्स छोटे मोटे कॉन्विक्ट्स होते थे, कोई किसी ने पत्थर लगा दिया, हर जगह होते हैं ना, पेटी थीव्स. ओके, send them to Australia to colonize this country because they need people, right? बट सो जो न्यू साउथ वेल्स था, जो आजकल है क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये पूरा इलाका था न्यू साउथ वेल्स, जिसके फिर बाद में 3 स्टेट्स बने. तो वहां पर मैक्सिमम हुई थी कॉन्वेक्ट्स वर सेंट. साउथ ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी एडलेड है, वहां पर कॉन्विक्ट्स नहीं आए थे, वहां पर सेटलर्स आए थे. वो खुद ही आए थे प्रोस्पेक्टिंग के, हम नई जगह जाएंगे, वेदर भी अच्छा है, जैसे रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, लेट्स गो. साउथ ऑस्ट्रेलिया में कॉन्विक्ट्स नहीं भेजे गए थे, सेटलर्स आए थे खुद समुद्री जहाजों में. सेम वाज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, यहाँ पर भी खुद ही आए सेटलर्स. जी, बट व्हाट हैपेंड, क्योंकि हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल जो है, ये इसका एरिया हम्म, इज इक्वल टू साइज ऑफ इंडिया, इतना बड़ा है. जी, और लोग लोग कम थे, सो दे नीडेड सम लेबर. सो लेबर फिर आई न्यू साउथ वेल्स से, अच्छा, दे केम फ्रॉम देयर. एंड उसमें तो कॉन्विक्ट लेबर थी ना वो. सो दोज पीपल देन सेटल्ड हियर, तो मिक्स हो गए. सो द कॉन्विक्ट्स जो थे, एक्स कॉन्विक्ट्स, और ये कातिल कॉन्विक्ट्स नहीं थे सर. ये हम्म, पेटी मींस, बिकॉज ब्रिटेन वांटेड टू फाइंड पीपल कि हम किस बेस पे इनको वहां भेज दें. हम्म, very very small, not हम्म, major crimes, so they were not हम्म, sent here. So वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फिर मिक्स हो गया, बट साउथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ. साउथ ऑस्ट्रेलिया में they feel very proud that we don't have convict blood. So दो किस्म के हैं, फिर हाइब्रिडाइज हो अच्छा, गया. अभी तो ये मुद्दा नहीं है, बट दैट इज अवर अच्छा, हिस्ट्री. जी. अच्छा, राइट, राइट। तो चलिए, ये भी एक अच्छी बात है, मतलब आपने एक बहुत क्लियरिटी दे दी, क्योंकि ये जो पढ़ने को मिलता है कुछ इस तरह का मिलता है, तो मैंने कहा आपसे वो भी क्लियर कर दूं मैं। अच्छा, एक चीज और मैं जो समझना चाहता था अपने दर्शकों के लिए, अब सर अगर आप जो हैं वो, क्योंकि एक तो आप अपनी जो पॉलिटिकल अलायंस है उसके बारे में अगर बता सकें वहां पे, और कैसे काम करता है आपका चुनावी जो पूरा प्रोसेस है, इलेक्टोरल जी. प्रोसेस है, वो जी. हाउ डज इट जी. वर्क? वो हमारे यहाँ जैसे केंद्र सरकार है, आपके यहाँ भी होगी, फिर यहाँ जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, आपके यहाँ भी होगी, उनके कब कब चुनाव होते हैं, कैसे होते हैं, किन मुद्दों पे होते हैं, ये भी अगर बता दें। अ, देखिए, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट जो है 3 लेवल्स पे है. लोकल, लोकल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, एंड उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट का मेन है डिफेंस है, ट्रेड है, कम्युनिकेशन है. जैसे आई थिंक इंडिया में भी वैसे ही था. तो काफी चीजें जो नेशनल लेवल पे अप्लाई होती हैं, दैट्स हैंडल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट. तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो है, उनके अपने लॉज हैं. सो स्टेट गवर्नमेंट, ऑल स्टेट्स हैव देयर ओन फ्लैग्स, all states have their own constitution. In addition to Australian constitution और ऑस्ट्रेलियन फ्लैग, हर स्टेट का और टेरिटरी का अपना अपना फ्लैग है और कॉन्स्टिट्यूशन है. तो हमारे कोविड के दौरान तो बॉर्डर्स भी बंद बंद हुए थे, एंड स्ट्रिक्टली बंद हुए. प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट कम हियर फॉर कन्वेसिंग, वो भी नहीं आ सकते थे, बिकॉज रिक्वायरमेंट थी कि देखो आपको 7 दिन क्वारंटीन में रहना है होटल में, देन यू कैन मीट पीपल, एंड प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट अफोर्ड इट, सो ही कुड कम. सो इतने स्ट्रिक्ट है स्टेट्स के पावर्स. फिर लोकल गवर्नमेंट के जो आपके मतलब घर के सामने सड़क है, रबिश बिन है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, स्ट्रीट्स हैं, तो वो लोकल गवर्नमेंट देखता है. सो इट इज क्लियर, पूरा है इसमें डिवीजन ऑफ पावर, और हर स्टेट का अपना अपना है. स्टेट के जो जैसे आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं इंडिया में, हमारे यहाँ होते हैं प्रीमियर. स्टेट चीफ्स आर प्रीमियर्स, and there is a governor. Governor, okay, let me go back. Australia is a constitutional monarchy. The head of the state जो है वो अभी भी है the crown of England. That is the head of the state. जैसे अभी आजकल King Charles III, he is the head of the state.
एंड उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑस्ट्रेलिया में उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल इंग्लैंड से नहीं आता, वो यहीं से आता है। ही कुड बी पॉलिटिशियन, रिटायर्ड आर्मी समथिंग, सो वो इधर से ही आता है। और फिर हर स्टेट के जो हेड्स है उनको प्रीमियर बोलते हैं, और हर स्टेट का अपना जो कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। स्टेट जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वी हैव प्रीमियर और हाई कोर्ट। तो एंड बट जो हमारी जो टेरिटरीज हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी एंड एसीटी है, वहां के जो उनको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। सो देयर इज अ चीफ मिनिस्टर, इट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द सेंटर, नो। चीफ मिनिस्टर, देयर इज अ चीफ मिनिस्टर, देयर इज अ पार्लियामेंट, एंड एसीटी पे भी वही है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जहां। तो ऐसा है ये। तो डिवीजन पूरा 3 लेवल्स पे है, और तीनों लेवल्स पे वोटिंग होती है। हमारे जो स्टेट इलेक्शंस हैं, व्हेन यू चूज योर द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 100% वोटिंग होनी चाहिए। इट इज कंपल्सरी, स्टेट कंपल्सरी। स्टेट election and federal election voting is compulsory. It's very important. But यू कैन नॉट ऑप्ट आउट। आप उसको नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे वोट नहीं देना। you may play with your vote, वो null and void हो जाएगा, और if you are absent then you will be fined. क्या बात कर रहे हैं There's सर, a ये तो बड़ी गजब की there's a बात है। fine. There's There's a a fine. fine. Every Australian citizen is on the voter, हाँ जी, this पे। तो क्या फाइन क्या लगता है सर? हाँ, it's a minor fine। तो यहाँ पर फाइन भी काफी सेंसिटिव होता है ना, कि फाइन हो गया तो यहाँ पर कोई सीटी नहीं मींस, इट डजंट हैव टू बी अ बिग फाइन, बट मींस इज अ डॉट अगेंस्ट यू दैट दिस पर्सन हैज बीन डिफॉल्टेड। धब्बा लग जाता है आपका, सिटीजन होने के नाते आप पर एक छोटा सा धब्बा लग जाता है अगर आपने वोट नहीं किया। जी हाँ, मैं आपको इस पे बताऊंगा आपको। व्हेन वी अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप, तो हमें ये बोला गया था, 2 चीजें बोली गई थी। एक तो ये कि डू यू नो दैट इंडिया डजंट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप। ये तकरीबन 25 साल पहले की बात है। डू यू नो दिस? सो आपको यू विल लूज इंडियन सिटीजनशिप। और क्या करते? तो हमने बोला हाँ। एंड द सेकंड थिंग वाज योर ड्यूटी इज टू वोट। Voting is compulsory. It is your duty, prime duty to the country. And third is, don't do anything which discredits the country, which tarnishes the image of the country. कोई ऐसा काम नहीं करना अपनी जिंदगी में जिससे देश का नाम बदनाम हो या देश को कोई दबा लगे। तो ये चीजें बस, बाकी सभी ये है आपके मजे हैं, राइट्स हैं, हर चीज का राइट है। You have right to this, you have right everything, unlimited rights तो हर जगह हैं। right to speech is our inherent। क्योंकि डेमोक्रेसी तभी है जब, डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है ना वॉइस ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू एक्सप्रेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। एंड सो दैट्स एनश्राइन्ड। एंड तो ये चीजें थी हमारे, कि आपको वोट देना ही देना है, एंड दिस योर ड्यूटी। कि जैसे किसी कंट्री में होता है कि आपको ड्यूटी है 2 साल अपने आर्मी में देना है, कंपल्सरी मैंडेटरी है, बट वी हैव टू, दैट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। एंड ऐसा काम ना हो कि बदनाम हो देश का, मींस डोंट डू एनीथिंग। दैट वाज दैट देन। अच्छा, ये बहुत सारे सवाल है मन में। आपने कहा कि 3 लेयर्स हैं आपके पूरी सिस्टम में। एक है, अच्छा, मोनार्की चलती है, मतलब आपके अभी भी इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मगर उसका रेफरेंडम भी वो मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, बताइए। मतलब अभी भी ब्रिटेन जो है वो आप उसकी अभी भी कॉलोनी है? नो, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इज अ सॉवरेन कंट्री नहीं, उसका रीजन है, मैं बताऊंगा। इट इज वो जरा क्लियर कर देगी तो कैसे फिर वो मोनार्की? हाँ, देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। तो क्योंकि एशिया में रहता है, आवर ज्योग्राफिकल लोकेशन इज इन एशिया, यू नो वी आर वेरी क्लोज टू, वी आर नॉट क्लोज टू ब्रिटेन। सो ऑस्ट्रेलिया जब फेडरेशन बना था, दे सेड ओके वी विल स्टिल कंटिन्यू, वी नीड, उसके लिए रेफरेंडम चाहिए, लेट्स कंटिन्यू टू हैव इंग्लैंड एज द
crown as the head, but not no interference at all. There is nothing at all. Complete independence. Right? तो 90 आई रिमेम्बर 98 में हुआ था रेफरेंडम कि ऑस्ट्रेलिया बिकम्स रिपब्लिक कंप्लीट मींस हमारा जो झंडा है उसके क्वार्टर 1/4 पे यूनियन जैक है राइट और हमारे जो $5 नोट करेंसी नोट है उस पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड अब चार्ल्स का होगा पता नहीं तो वो रेफरेंडम हुआ था तो मगर वो फेल हुआ कि नहीं विल स्टे एज इट इज वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि रेफरेंडम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हुआ था कि once we become republic what kind of republic will it be American form of presidential form of government and all that or Westminster system what क्या होगा आगे क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं था so people did not know what lies ahead हम तो हो गए हमने काट दिया इंग्लैंड से ठीक है उसके बाद क्या होगा वो रेफरेंडम में क्वेश्चन नहीं था साथ में इसलिए वो फेल हुआ बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम अब क्योंकि क्वीन के साथ तो काफी सेंटिमेंटल रिश्ते थे एंड नाउ शी इज गॉन बी पीस टू हर and now King Charles. So it's a matter of time when Australia becomes, declares. It will be a referendum again, sure. It may be after next election, uske next term में. तो उसमें and it will pass. So then we'll have our वो है वो खत्म हो जाएगा. अच्छा अभी जो आपने कहा गवर्नर रखे जाते हैं गवर्नर रिप्रेजेंट्स दी क्राउन गवर्नर जनरल फॉर ऑस्ट्रेलिया फिर हर स्टेट में अपना अपना गवर्नर है हाँ जी उसको अपॉइंट कौन करता है उसको नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर जैसे आपका है सिस्टम आपका है देखिए इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1951 ठीक है ना बट यू चोज टू बी विद कॉमनवेल्थ a part of the Commonwealth country is a country's choice मतलब Commonwealth country में उसका मतलब नहीं कि आप इंग्लैंड के अंडर हो you are a sovereign country so these are minor things it's a more symbolic thing okay तो सबसे ऊपर है आपका प्राइम मिनिस्टर फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट्स हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यस हेड ऑफ द गवर्नमेंट फिर आपके 6 स्टेट्स हैं 2 टेरिटरीज हैं जी टेरिटरीज के जो मुखिया है जो चुने हुए हैं उनको चीफ मिनिस्टर कहते हैं और स्टेट्स के जो हेड हैं उनको प्रीमियर कहते हैं जी आपके सभी स्टेट में जो उच्च न्यायालय है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जी और ऑस्ट्रेलिया का जो है उसको हाई कोर्ट बोलते हैं ओवरऑल हाईएस्ट क्या बात है अच्छा ये गजब है ओवरऑल जो सबसे बड़ा न्यायालय है दिस शोज कि स्टेट्स की कितनी पावर्स हैं गजब 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 मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके वहां हाई कोर्ट बोला जाता है जी और हमारा जो हाई कोर्ट है वो आपके वहां सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और पावर भी वही रखता है जी गजब बहुत गजब बात है अच्छा कॉर्पोरेशंस भी होते होंगे जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेशंस होते हैं शहरों के आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं local government हो गया ना local bodies local government takes care of that is called local government LG that takes care of these तो councils हाँ उसके भी election होते हैं but that election is not compulsory मतलब जैसे हमारा फेडरल इलेक्शन में कंपलसरी वोटिंग है स्टेट इलेक्शन में कंपलसरी वोटिंग है लोकल इलेक्शंस में कंपलसरी वोटिंग नहीं है उस पर डिबेट हो रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसका जो वोटर टर्नआउट होता है इट इज अबाउट 35 से 40% ही लोग वोट देते हैं वो पोस्टल बैलेट आता है आपके घर में आता है एंड सभी कैंडिडेट्स के जो होते हैं छोटा डिस्क्रिप्शन बायो उसमें होता है एंड देन देयर इज अ बैलेट तो हमारा पेपर बैलेट है हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेट नहीं करते उस पर तो मैं भी आ रहा हूँ पर ये बड़ी आपने नई बात बताई लोकल बॉडीज का चुनाव जो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव मतलब कॉर्पोरेशन कौन रन करेगा उसका चुनाव करना है तो आपके घर पे पोस्टल बैलेट आपके घर पे पहुंचते हैं जी आपको फिर उसमें से जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसको आप वोट देकर फिर आपको उसको भी पोस्ट करना है सेल्फ एड्रेस एनवलप होता है तो यू वोटेड जैसे घर में जितने भी लोग हैं जो वोटिंग एज के हैं सबके नाम के आएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन के पास सबके नाम है ना कौन कहाँ रहता है यू आर रजिस्टर्ड ऑन दैट सो इफ वी आर 4 people in
वोटिंग एज के हैं 4, तो चारों के अपने अपने एनवलप आएंगे, तो अपने सेल्फ एड्रेस्ड, यहाँ कोई किसी को बोलता नहीं है मैं किसी को वोट दे रहा हूँ। इट्स अ वेरी इज अ सेंसिटिव, जो वोट जो है ना काफी सेक्रेड है यहाँ पर। पीपल डोंट यूजुअली टॉक अबाउट वोट, आपने किसको वोट दिया, वो पर्सनल बन जाता है कि क्यों दिया वो मेरे को, मेरी मर्जी है, तो एंड वो उसमें डाल के आप उसको पोस्ट करते हो। मतलब उसको कहीं वोटिंग बूथ पे जाने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत पोस्ट नहीं कर है, देंगे। यू मे गो टू काउंसिल, वहां पर भी बैलेट बॉक्स है, नहीं तो हैंड बस डिलीवरी, pocket में आप लेना। हाथ से उसको दे सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये और फिर आता है आपके स्टेट का इलेक्शन। जी, लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी का इलेक्शन कितने साल में होता है एक बार? लोकल बॉडी का देखिए, जो मेंबर्स हैं, ये जो मेयर का होता है, इट्स आफ्टर एवरी 5 years। बाकी का अच्छा, तो मेयर का सीधा होता है, डायरेक्ट मेयर का चुनाव। इलेक्शन, यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेयर होता है, फिर आपके काउंसिल मेंबर्स हो गए, वो 10-11 जितने भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज वहां पर। तो उसके बाद इज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में उसका चीफ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट्स अ सेपरेट, वन इज द गवर्नेंस, वन इज द एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोनों जो ये काउंसिल में पास होते हैं उसको फिर एडमिनिस्ट्रेट, दे हैव टू देन कॉस्ट इट, कि इसका कितना लगेगा, कॉस्ट कैसे, तो उसको चलाने के लिए होता है देयर इज a separate administrative team जिसका हेड होता है सीईओ, वेल पेड। आ, सब बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है डिस्कशन हमारा। मुझे तो लगता है मेरे दर्शकों को हमारे बहुत अभी पसंद आएगा। बहुत अच्छी जानकारी है ये कि अब अच्छा, वहां यहाँ जैसे हमारे यहाँ भारत में सिर्फ ग्राम पंचायत है जो ऐसी जहां ऐसा चुनाव होता है कि यहाँ कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता। ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं होता। उसके बाद फिर हर जगह तहसील पंचायत से लेके, जिला पंचायत से लेके, स्टेट असेंबली से लेके लोकसभा तक हर जगह पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा जाता है। पार्टी चुनाव लड़ती हैं, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। आपके यहाँ शुरुआत करते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस से, कैसे होता है चुनाव? बट नॉट अंडर द पार्टी बैनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल इलेक्शन में जो हैं, जो जाते हैं, नॉट अंडर द पार्टी बैनर, the candidates will be supported by their own parties indirectly, but they don't stand under the party banner. They are just candidates, that's it, they are just council members. They'll be having affiliations to their own parties, and we know कि Mr. A is belonging to this party, Mr. B is for this party, वो पता होता है, तो but not जैसे under the party banner. जैसे मेलबोर्न या पॉर्थ या सिडनी जैसे बड़े बड़े शहर जो है आपके, वहां का जो लोकल गवर्नेंस, यहाँ का मेयर चुना जाएगा या वहां के काउंसिलर्स चुने जाएंगे, वो किसी पार्टी बैनर के नीचे नहीं Under लगते नहीं, वो। no, not under party, but the mayor could be in ex इस पार्टी का, उस पार्टी का, affiliations होती हैं, but not under the banner. 500 काउंसिल्स हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया वाइड में, इट्स अबाउट 500 काउंसिल्स, लोकल गवर्नमेंट्स वी हैव अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, अबाउट 500 काउंसिल्स। जी, ये बड़ी अच्छी बात। और चुनाव कितने, 3 साल, 4 साल, 5 साल में होते हैं? लोकल गवर्नमेंट का तो वही होगी, किसका टर्म कब, तो 2.5 साल में, अगर 4 साल आपने दे दिए तो आपका डिपेंड्स ऑन आपकी टर्म कब खत्म हुई, एक तो वो है। बट हमारा जो स्टेट इलेक्शंस हैं वो 4 साल में होते हैं, स्टेट, और स्टेट इलेक्शन 4 साल में होता है। 4 साल में होते हैं, और फेडरल इलेक्शन 3 साल में होते हैं। फेडरल इलेक्शन मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, 3 years। वो 3 साल में होता है। आप 3 साल में जी, प्राइम मिनिस्टर बदल सकते हैं। हाँ जी, वो डिलिबरेट है, दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कंट्री को चलाए, गवर्नमेंट चलाए, दे शुडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम आ गए और हमारे पास अब पहले 2-2.5 साल लूटने के लिए है, फिर उसके बाद वो करने के लिए नहीं, 3 साल आपके पास है, उन 3 साल में आपको री इलेक्शन पे जाना है, पीपल विल जज यू ऑन दैट, सो कीप द गवर्नमेंट्स इन चेक and on toes. This is very important. That we don't have much time. We had to get to the job now. We had to get to the job now. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, और 3 साल में आपने दोबारा फेस करना है पब्लिक को। और यहाँ पर जो खसूसियत है पब्लिक की, ये उल्टा कर देती है। दे आर वेरी डेमोक्रेसी है ना, तो मीन्स कोई भगवान नहीं बनता,
आई मीन द प्राइम मिनिस्टर जो होता है या प्रीमियर होता है या मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, they are approachable. They have to be approachable by the press. किसी भी टाइम पे इंटरव्यू छोड़ता नहीं है. And number one, number two is by common public. सबके अपने ऑफिस होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट के अपने अपने ऑफिसेस होते हैं, सबर्ब्स में होते हैं, एंड पीपल गो एंड मीट देम. और आप नहीं खुश हैं तो यू विल राइट, आप मीडिया को जाके बोले, किसको बोले, इंटरव्यू. देयर इज फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स विद इन डेकोरम में, बट यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ. अच्छा, जो हमारा स्टेट टेलीविजन है, दैट्स एबीसी स्टेट, जो पेड बाय ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. तो स्टेट जो टेलीविजन हमारा है, एबीसी और एबीसी न्यूज रेडियो, रेडियो, इनकी खसूसियत है, ये जो भी गवर्नमेंट होती है दिन की, उसको ये चैलेंज करते रहते हैं. क्या बात है. जैसे हमारे यहाँ स्टेट ओन्ड लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है और ऑल इंडिया रेडियो है. आप कहते हैं कि आपके वहां भी वो एबीसी टीवी है और रेडियो ही ब्रॉडकास्ट होगा. हाँ, पार्लियामेंट्री उसी वो लोग जो सरकार सत्ता में, जो पार्टी सत्ता में आती है, उनको चैलेंज करते रहते हैं. सर बहुत चैलेंज करती है, सभी डरते हैं एबीसी से. एबीसी इज नोन एज टिपिकली लेफ्टिस्ट. लेफ्टिस्ट मींस सोशलिस्ट. एबीसी सो जो भी है वो आपको ग्रिल करेंगे. उनके आपके जो जर्नलिस्ट हैं डरते हैं सर, कांपते हैं लोग. मुझे तो अच्छा, ये जो स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टिंग और टेलीविजन, इट्स जॉब इज टू कीप द गवर्नमेंट इन चेक. यस. और आप तो अच्छा, वहां पे सरकार की अच्छी योजनाओं की सफलता, प्रधानमंत्री के गुणगान, सरकार की प्रसिद्धियां, इस सब पर बातें नहीं होती कभी? नो सर, देखिए सर क्या है, एवरीबॉडी ओके, जो प्राइम मिनिस्टर है या पॉलिटिशियंस हैं, प्रीमियर्स हैं, see their salary perks, everything is paid by the taxpayer, so they are the public servants, and because of that, they are answerable to public, and they have to keep on appearing in the interviews. वो करना पड़ता है. You have to face, you have to answer questions. यहाँ पर हमारी एक है ABC की, she is a veteran journalist. उसने एक प्रोग्राम बनाया है. She goes to the prime ministers या opposition leaders के घर जाती है, तो कुकिंग शो होता है. They cook together at the same time, खाना भी खाते हैं, तो जो बातचीत है वो उसमें निकालती हैं. तो you can't escape, आप भाग नहीं सकते हो. By the way, हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको बोलते हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर. और जो अपोजिशन है, they also make a shadow team, मतलब shadow treasurer, shadow defense minister, shadow education minister, जो उस मुद्दे पे बोलेगा. तो जब गवर्नमेंट का यहाँ से बोलेगा एजुकेशन मिनिस्टर, तो शैडो डिफेंस एजुकेशन मिनिस्टर भी उसको चैलेंज करेगा. और जैसे ऑस्ट्रेलियन, आपको पता है कैसे हैं, वी फाइट वेरी हार्ड पार्लियामेंट हाउस में, मगर but the respect is always maintained, decorum in all cases inside the parliament and outside, because both know that we are serving the country and the people. अच्छा, ये बहुत बड़ा खुलासा किया आपने. मतलब ये तो पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जाने का क्रेज तो शायद देश में आधे लोगों को होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये सब है, ये पता नहीं शायद कितने लोग जानते हैं. अच्छा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. एक बात, मतलब मैं पिक एंड चूज कर रहा हूँ कि कौन सा पहले पूछूं आपको. तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं आपके, चाहे अभी अल्बेनीज़ी साहब हैं, ठीक है, अल्बेनीज़ी, एंथनी अल्बेनीज़ी. अल्बेनीज़ी. अच्छा, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं आपके वहां पे? 6-7 होंगी, बट मेन तो वही है, मैं बताऊंगा आपको. एक तो देखिए सर, शुरू में तो लेबर पार्टी ही थी, फिर 1950s में लिबरल आई, came into being. तो उसके बाद there was a party called Democrats, Australian Democrats, वो फिर wind up कर गए. अभी है One Nation, that's a far right party, One Nation party. Then there's Clive Palmer's party, so ये भी है, और independent candidates भी. फिर से बताएंगे कौन सी पार्टी बताई आपने अभी कौन है? एक तो लेबर, ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी. It is similar to, it is supposed to be center left, similar to the England's Labour Party, with different spelling है, LABOR. फिर है Liberals. Liberals party जो है, it is center right party.
It came into being in 1950s. 1954 में फिर 17 साल किया था। फिर उसके बाद टाइम पे और पार्टियां आई। ऑस्ट्रेलियन डेमोक्रेट्स पार्टी थी, वो भी फिर दे डिफ्यूज्ड आउट। और वन नेशन पार्टी जो है, इट इज फार राइट पार्टी, वो इस वक्त है पॉलिन हैंसन की। एंड देन देयर इज आल्सो क्लाइव पाल्मर है, बिजनेसमैन है, उनकी पार्टी है। और छोटी मोटी ऐसी पार्टियां हैं, जैसे अमेरिका में भी ऐसी है। इन यूनाइटेड स्टेट्स यू डोंट ओनली हैव रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, यू हैव स्मॉलर वंस आल्सो, बट इवेंचुअली इट बिकम्स टू। और ग्रीन्स पार्टी है, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स पार्टी जो है, which who are again center left, but they are supposed to be more on the environment and climate change and more socialistic Australian Greens. तो उनका एफिलिएशन ज्यादा लेबर के साथ रहा है। बट हाल के दिनों में now we are having a very strange things happening। जिस मुद्दे पे जो ग्रीन्स ने प्रेफरेंस दिया था लेबर को, एंड लेबर मेड द गवर्नमेंट डिस्पाइट सिक्योरिंग लेस वोट्स, तो मगर फिर लेबर हैज नॉट रियली रेस्पेक्टेड जो ग्रीन्स का मुद्दा है, तो उसकी वजह से ग्रीन्स भी खफा है। अब देखें क्या होता है, लोग कैसे देखते हैं इसको, बिकॉज दिस जो प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ी की पार्टी है लेबर, उन्होंने शुरू से ही एक मुद्दा लिया था, वॉइस फॉर द इंडिजिनस पीपल, जिसपे रेफरेंडम हुआ 1.5 साल के बाद। So not much was they did not attend to the basic जो चीजें हैं लोगों के साथ, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मॉर्गेजेस हैं, मॉर्गेज पे इंश्योरेंस है। तो आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो डील नहीं की गई। उसमें काफी वजूहत हैं। एक तो वन इज द इंटरनेशनल का भी होता है प्रभाव कंट्री पे, दूसरा हाउ इफेक्टिवली यू डील विद द इश्यूज, वो नहीं हुआ। And people are now getting away, थोड़ा सा परेशान है। So we may be having early elections 6 महीने पहले ही, late next year 24 में, उसकी वजह से। अच्छा, अब आपने कहा लेबर पार्टी अभी पावर में है, और वो अभी लेबर में है सर। लेबर इज सपोज टू बी सेंटर लेफ्ट, मगर हाल के टाइम्स में सभी राइट की तरफ जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है वर्ल्ड में। अच्छा, और आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कौन सी पार्टी? इट इज लिबरल्स। अच्छा, बट लिबरल इज नोन टू बी सेंटर राइट पार्टी। हाँ जी। सेंटर राइट का वहां का मतलब क्या होता है? जैसे वहां ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो a little conservative means in some ways similar to the Republicans in the US, or in some ways similar to the Tories in conservatives in England. भारत के सापेक्ष में देखें तो, भारत के हिसाब से अगर देखें तो फिर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सेंट्रिस्ट अगर बीजेपी है इंडिया में, अगर इसको सेक्युलर बनाया जाए और सेंटर पे लाया जाए, तो सेंटर राइट पे जाए, नॉट फार राइट, बट मेक इट सेक्युलर, मतलब रिलीजियस का मुद्दा नहीं है, वो कुछ नहीं है ऐसा। तो पीपल आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, तो उस पे आता है। मतलब डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट मींस कंजर्वेटिवनेस फ्रॉम द अदर इश्यूज मैटर्स, नॉट टू फॉर सोशलिस्ट। बट अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, हाल के सालों में इवन इन द यूएस कि कौन लेफ्ट पे है कौन राइट पे है, क्योंकि ये दोनों पार्टीज एक दूसरे का ना वो एरिया दे क्रॉस इनटू ईच अदर्स टेरिटरी। अच्छा, तो मसला ये है कि इफ सेंटर लेफ्ट आल्सो गोज टू द राइट, फिर जो सेंटर राइट थी उसको एक ही ऑप्शन है, या तो गो फार राइट, वो वीक होगा, या टू गो टू द लेफ्ट, वो जैसे खेलते हैं ना, मोर टू द सेंटर, समटाइम्स गो टू सेंटर लेफ्ट। तो वो जो डिवीजन था वो ब्लैक एंड व्हाइट, वो सालों में बहुत कम हुआ। वर्ल्ड हैज मूव्ड अवे फ्रॉम पीपल, दैट्स अ प्रॉब्लम। सर, आपके साथ एक एपिसोड में तो खत्म होने वाली है नहीं जी। अभी यहाँ एक एपिसोड खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी भी बहुत पेंडिंग है। क्योंकि मैं फिर चाहता हूं कि क्योंकि हम भी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं,
भारत जो है देश का दुनिया का सबसे बड़ा जी, लोकतंत्र है। जी, आप सबसे पुरानों में से एक हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो कहते हैं इसमें, है ना। अमेरिका, पोलैंड, फिर आप कहे जाते हैं, तो ब्रिटेन तो है ही, ऑब्वियसली ब्रिटेन भी है, ब्रिटेन इज ऑल्सो देयर, ब्रिटेन इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट। तो मैं कुछ और सवाल है, इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को यहाँ खत्म करते हैं। आप जाएगा नहीं, हम लोग फिर से एक एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक इस एपिसोड को सम अप कर लेता हूँ, फिर हम लोग जुड़ेंगे वापस। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को लेकर, ऑस्ट्रेलिया की जो डेमोक्रेसी है उसको लेकर, और वहां की इलेक्टोरल सिस्टम से लेके वहां के लोगों की नैतिकता, उनकी मॉरल वैल्यूज, वो बहुत सारी चीजें जो है अभी समझना, पूछना, जानना बाकी है। और एक देश अगर समृद्ध है तो क्यों है वो समृद्ध, क्यों है वो प्रॉस्परस, क्यों है वो इतना स्वामानी, क्यों है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी बड़ी होती है, वो बड़े, और इतने जुझारू लोग कैसे हो सकते हैं हर क्षेत्र में, वो सब चीजें अभी जानना बाकी है। वो हम दूसरे एपिसोड में आपको वहां तक लेके जाएंगे। तो ये एपिसोड यहाँ पे इस ऑस्ट्रेलिया को जानने का पूरी तरह से जो कोशिश हमारी हो रही है, उसमें ये एक पहला एपिसोड है, ये यहाँ समाप्त करते हैं। दूसरे एपिसोड में जाएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड कैसा लगा, जो बातचीत की है वोटिंग को लेकर। बहुत मुझे ज्ञान मिला, मुझे ये सब पता नहीं था, और मैं कोई ऐसे भ्रम में रहता नहीं हूँ कि मैं पत्रकार हूं तो मैं सब जानता हूं। मैं तो पत्रकार हूं इसलिए सब कुछ जानने की कोशिश करता हूं। तो ये कोशिश मेरी तो आज सफल रही है। पहले एपिसोड में मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला है बिल साहब से। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जो आप शायद जानते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को हम क्रिकेट से जानते हैं, ज्यादातर हम लोग क्रिकेट से जानते हैं, या तो फिर वो एक फैसिनेशन है कि वहां चले जाएंगे तो लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी। ये दो ही चीज तो होती है, और क्या होता है आमतौर पे, ठीक है। और कुछ मेरे जैसे पुराने टेनिस के शौकीन होंगे तो वो पैट कैश को याद करते हो, जानते होंगे, ठीक है। या अभी एक बहुत अद्भुत, एक बहुत टैलेंटेड टेनिस प्लेयर है, उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा, वो बड़ा एसेंट्रिक है लेकिन बहुत बढ़िया टेनिस खेलता है। वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल टेनिस खेलता है वो आदमी। निक करके नाम है उसका, किर्गियोस ऐसा कुछ नाम है उसका। वो अगर कोई टेनिस के शौकीन है तो उससे जानते हो। पर इस तरह से इस देश को जानना मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है। और फिर देखिएगा, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं, जहां जाने की कहते हैं ना कि एक तरह से एस्पिरेशन है इस देश के यूथ को, वो देश का जो ढांचा है वो कैसे बना हुआ है, और क्यों आज वो देश जो है वो बहुत ही प्रॉस्परस माना जाता है, वो सब जानना भी जरूरी है। और कंपेयर कीजिएगा हमसे, हम लोगों से, नागरिक के तौर पर वहां क्या चीजें हो रही है, सिटीजन के तौर पर, वो भी हम इस आने वाले एपिसोड में पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इस एपिसोड को ये समाप्त करते हैं। आपकी जो भी राय बनी हो इस बातचीत को लेकर, आप कमेंट जरूर से करें। और फिर अगर आपको बात अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।